हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म की कहानी पीटर नाम के एक आदमी की है जिसकी जवानी 27 साल बाद फूटती है और उसके बाद वो गपागप करने के लिए पूरी तरह पागल हो जाता है। उसके बाद फिल्म में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम 27 साल के पीटर को देखते हैं जो एक सेक्स थेरेपिस्ट होता है। वहीं हम पीटर के क्लिनिक में एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो पीटर से अपना इलाज कराने आई होती है। वो लड़की पीटर को बताती है कि वो बस हमेशा लड़कों के साथ गपागप करने के बारे में ही सोचती रहती है। इस पे पीटर उस लड़की को अपनी एक बुक रिकमेंड करता है और उसे बताता है कि इन सब चीजों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे तुम खुश रह सकती हो। पीटर उस लड़की को यह भी बताता है कि मैंने खुद 27 साल में कभी भी किसी लड़की के साथ गपागप नहीं किया और ना ही किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुआ। इसके बाद पीटर अपने घर पर आता है और वहां पर वो अपने दो दोस्त ल्यूक और रिच से मिलता है। पीटर ने अपने दोस्तों को अपने घर की चाबी दे रखी थी, इसलिए वो कभी भी पीटर के घर आ जाते हैं। फिर पीटर अपने दोस्तों को बताता है कि वो अपनी पड़ोसी मिशेल के घर पर जा रहा है क्योंकि उसके घर पर एक पार्टी है और उसने पीटर को इन्वाइट किया है। इसके बाद पीटर मिशेल के घर पर जाता है और वहां पर वो मिशेल के बॉयफ्रेंड चार्ली से मिलता है। चार्ली अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि वो मिशेल को टाइम ही नहीं दे पाता। फिर पीटर मिशेल के पास जाता है जो किचन में खाना बना रही होती है। फिर मिशेल पीटर को अपना खाना टेस्ट कराती है और खाना खाकर पीटर मिशेल को बोलता है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और तुम्हें अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। मिशेल को भी यही लगता था कि उसे अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए और वो पीटर की इस बात से एग्री करती है। अगले दिन पीटर अपने पेरेंट्स से मिलने उनके घर पर जाता है। वहां पर पीटर के डैड हर वक्त पीटर को लेकर परेशान रहते हैं। पीटर के डैड बताते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि पीटर क्या है, ना तो उसे लड़कियां पसंद है और ना ही उसे लड़के पसंद है और उसने आज तक कभी भी किसी के साथ गपागप भी नहीं किया। इसके बाद पीटर अपने ऑफिस आता है और वहां पर पीटर की बॉस उसे बताती है कि उसकी लिखी हुई बुक बेस्ट सेलर हो चुकी है और उसे एक बड़े रेडियो स्टेशन पर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया है। ये बात सुनकर पीटर बहुत खुश हो जाता है और वो ये बात सीधा घर जाकर मिशेल को बताना चाहता है। पीटर जैसे ही घर पहुंचता है तो वो देखता है कि मिशेल के घर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड चार्ली खड़ा हुआ है और वो पीटर को देखकर उसे बोलता है कि मिशेल और मेरे बीच में ब्रेकअप हो गया। फिर पीटर मिशेल के पास जाता है और मिशेल रोते हुए पीटर को बताती है कि चार्ली ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसके पास उसके लिए टाइम नहीं था। मिशेल को रोता हुआ देखकर पीटर उसको संभालता है और फिर वो उसका मूड अच्छा करने के लिए से बात करने लगता है। अब बातों ही बातों में मिशेल के मन में पीटर के लिए फीलिंग्स जागने लगती है और वो पीटर के पास आकर उसे किस करना शुरू कर देती है। फिर पीटर को ये सब काफी अजीब लगता है और वो मिशेल को बोलता है कि उसके सर में दर्द हो रहा है और ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह पीटर के दोस्त उसके पास आते हैं और उसे अपने साथ बास्केटबॉल मैच पर चलने के लिए बोलते हैं। फिर वो सभी बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए जाते हैं और खेलते वक्त अचानक बॉल पीटर के गोटों पर आकर लग जाती है और पीटर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद पीटर को उसके दोस्त हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहां पर डॉक्टर पीटर के गोटे देखकर बोलता है कि ये तो बहुत छोटे हैं। फिर पीटर डॉक्टर को बताता है कि उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर उसके सर का सीटी स्कैन करते हैं। अगली सुबह डॉक्टर पीटर के पास उसकी रिपोर्ट लेकर आते हैं और उसको बताते हैं कि उसके सिर में एक ट्यूमर है जिसकी वजह से उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पाया और इसी वजह से पीटर लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा था। फिर डॉक्टर पीटर को बोलते हैं कि एक ऑपरेशन से उसका ये ट्यूमर निकाल दिया जाएगा और वो फिर से वापस नॉर्मल हो जाएगा। अब ये बात सुनकर पीटर बहुत खुश हो जाता है और वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद पीटर अपने घर पर आता है जहां पर उसकी मॉम उसका ख्याल रखती है। इसके कुछ दिनों बाद पीटर एक एडल्ट मैगजीन देखकर अपना छोटा चेतन खड़ा करने की कोशिश करता है पर उसका छोटा चेतन खड़ा नहीं हो पाता। जब ये बात पीटर के दोस्तों को पता चलती है तो वो पीटर के घर एक स्ट्रिपर को लेकर आते हैं जिससे वो एक्साइटेड हो जाए और उसका छोटा चेतन वापस से खड़ा हो जाए। इसके बाद स्ट्रिपर अपनी पिछवाड़े का पूरा जोर लगाकर पीटर को एक्साइटेड करने की कोशिश करती है पर पीटर का छोटा चेतन तो जैसे लंगड़ा हो गया था, साला खड़ा ही नहीं हो पाता और उन लोगों का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। अगली सुबह जब पीटर उठकर नीचे आता है तो उसके डैड देखते हैं कि पीटर का छोटा चेतन खड़ा हो गया है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं पर पीटर को इससे काफी शर्म आ रही होती है। दूसरी तरफ उसके मॉम और डैड खुशी के मारे डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद पीटर वापस अपने घर पर आता है और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है वो देखता है कि उसका दोस्त ल्यूक वहां पर किसी और लड़की के साथ गपागप कर रहा है। पीटर जब उन दोनों को साथ में गपागप करते हुए देखता है तो पीटर का छोटा चेतन वापस से खड़ा हो जाता है। फिर पीटर अपनी हवस को शांत करने के लिए हिलाना शुरू कर देता है। अब पीटर को हिलाने में बहुत मजा आ रहा था, इसलिए बस वो सुबह शाम दिन रात हिलाता ही रहता है। पीटर इतना ज्यादा हिलाता है कि वो हिलाते हिलाते पूरा संसार हिला देता है। इसके कुछ दिनों बाद पीटर मिशेल से मिलता है और मिशेल पीटर को बताती है कि वो एक फूड कंपटीशन के लिए दूसरे शहर जा रही है। ये बात सुनकर पीटर को बहुत बुरा लगता है पर पीटर मिशेल को उसके सामने ऐसा दिखाता है कि उसे इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो मिशेल को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। अगले दिन पीटर अपने क्लिनिक जाता है और वहां पर पेशेंट्स की बातें सुनकर उसका छोटा चेतन फिर से खड़ा होने लगता है। अब पीटर इन सभी चीजों से काफी परेशान हो गया था, इसलिए वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और उन्हें ये सारी बातें बताता है। डॉक्टर पीटर को बोलते हैं कि तुम्हारी प्यूबर्टी अभी ही स्टार्ट हुई है, इसलिए तुम्हें इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हें और भी चीजों का सामना करना पड़ सकता है जैसे आवाज का भारी होना और चिड़चिड़ापन, पर तुम्हें इन सभी चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सभी चीजें टाइम के साथ साथ अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। फिर उस रात पीटर मिशेल को फोन करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा कंपटीशन कैसा रहा, पर मिशेल पीटर को अपने पार्टनर के बारे में बताने लग जाती है जो उसके साथ उस कंपटीशन में था और ये बातें सुनकर पीटर को बहुत ही जलन महसूस होती है और वो फोन काट देता है। अगले दिन पीटर इंटरव्यू के लिए जाता है पर इंटरव्यू के दौरान ही उसकी आवाज भारी होने लगती है जिससे पीटर को काफी परेशानी हो जाती है और वो इंटरव्यू को बीच में छोड़कर ही वहां से अपने घर आ जाता है।
घर आने के बाद पीटर अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करता है तो पीटर के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी प्यूबर्टी के चलते ये सब प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में आएंगी और तुम्हें इन सब का सामना भी करना पड़ेगा। अब पीटर हर किसी से सेम ही बात सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। पर पीटर के डैड इससे बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते, बल्कि उसके डैड खुश होते हैं क्योंकि पीटर को अपनी जवानी की इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अगले दिन पीटर अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है तो उसमें से एक दोस्त रिच पीटर को बोलता है कि कुछ दिनों बाद मेरी और मेरी वाइफ की एनिवर्सरी है, तो क्या तुम उस रात मेरे बच्चों का ध्यान रख सकते हो, क्योंकि उस रात मैं अपनी वाइफ के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाऊंगा। अब रिच पीटर का बचपन का दोस्त था, इसलिए पीटर रिच को हाँ बोल देता है। इसके बाद पीटर अपने घर आता है और वहां पर उसका एक पड़ोसी जॉश उसे बोलता है कि तुम्हें टिंडर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर नई नई लड़कियां हैं और तुम उन सबके साथ गपागप कर सकते हो। पीटर ये सुनकर सोचता है कि जब तक मिशेल नहीं आती तब तक वो उनके साथ ही गपागप कर सकता है और उससे उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर पीटर टिंडर ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद वो नई नई लड़कियों से मिलता है और उनके साथ गपागप करता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम पीटर को देखते हैं जो क्लिनिक से अपने घर आ रहा होता है। घर आते ही वो चार्ली को देखता है जो मिशेल के घर के बाहर फूल लेकर खड़ा होता है। फिर चार्ली पीटर को बताता है कि उसे मिशेल की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो मिशेल से मिलने और उसे माफी मांगने आ गया। पर उस टाइम मिशेल घर पर नहीं होती, तो पीटर चार्ली को बोलता है कि तुम ये फूल मुझे दे दो, मैं तुम्हारी तरफ से मिशेल को दे दूंगा। अब चार्ली के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो पीटर को वो फूल देकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिशेल घर पर आती है और पीटर उसे वो फूल देकर बोलता है कि ये फूल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। फिर पीटर मिशेल को अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है और मिशेल उसको हाँ बोल देती है। अब जिस रात पीटर और मिशेल डेट पर जा रहे थे उसी रात रिच पीटर को फोन करता है और उसको बताता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है और तुम्हें मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए मेरे घर पर आना था। पर पीटर रिच को बोलता है कि आज मेरी और मिशेल की डेट है तो मैं आज नहीं आ सकता, और ये बोलकर वो फोन काट देता है। इसके बाद पीटर मिशेल को लेकर एक बड़े रेस्टोरेंट में जाता है। ये रेस्टोरेंट काफी बड़ा होता है और यहाँ पर टेबल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, पर मिशेल ये सब देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है कि पीटर ने यहाँ पर टेबल बुक करवा ली। इसके बाद वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर रिच और उसकी वाइफ आ जाते हैं और वो पीटर को बोलते हैं कि ये टेबल तो हमारी है, हमने पहले ही इसका रिजर्वेशन करवा रखा था। पर पीटर ने झूठ बोलकर ये टेबल ले ली। अब मिशेल को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और उठकर वहां से जाने लगती है। फिर पीटर मिशेल के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर मिशेल पीटर को बोलती है कि मुझे पता है कि वो फूल भी तुम नहीं लेकर आए थे, बल्कि वो फूल चार्ली ने मेरे लिए भेजे थे, पर मैंने फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। पर अब जैसे तुम हो गए हो मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये बात बोलकर मिशेल वहां से चली जाती है। अगले दिन पीटर अपने क्लिनिक जाता है और वहां पर वो एक पेशेंट से बात कर रहा होता है। बातों ही बातों में वो पेशेंट पीटर को बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ गपागप करना है, तो पीटर उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके पास आता है। पीटर जैसे ही अपनी पैंट उतारने लगता है वैसे ही वहां पर उसका बॉस उसको ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे जॉब से निकाल देती है। इसके बाद से ही पीटर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है और एक दिन वो अपने डैड से बात करने के लिए जाता है। पीटर के डैड उसे बताते हैं कि इस उम्र में उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो वो हर परेशानी से डरकर ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकता और उसे हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब इसके कुछ दिनों बाद पीटर एक टॉक शो पर जाता है और वहां पर सबको बताता है कि उसकी लिखी हुई बुक बिल्कुल ही बकवास है और सब लोगों को जब मन करे तब गपागप करना चाहिए और किसी को भी अपनी हवस को दबा कर नहीं रखना चाहिए। ये बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पीटर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद पीटर अपने दोस्त रिच के पास जाता है और उसे माफी मांगता है। रिच पीटर का बचपन का दोस्त था, इसलिए वो पीटर से ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह सकता था और वो पीटर को माफ कर देता है। फिर पीटर उनसे पूछता है कि वो मिशेल को कैसे मनाए, क्योंकि मिशेल से वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। इस पर उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि उसे मिशेल को सब कुछ सच बता देना चाहिए। उसी रात पीटर मिशेल से मिलने उसके रेस्टोरेंट में जाता है। आज मिशेल के रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी और वो सबके लिए खाना बना रही थी। फिर पीटर मिशेल को बताता है कि उसकी प्यूबर्टी 27 साल बाद फूटी थी, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा था। उधर चार्ली भी मिशेल के रेस्टोरेंट में आया हुआ था क्योंकि वो भी उससे माफी मांगना चाहता था। फिर पीटर मिशेल को बताता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है। पीटर की ये बातें सुनकर मिशेल उसे माफ कर देती है और उसे शादी के लिए भी हाँ बोल देती है। फिर मिशेल चार्ली को बोलती है कि मैं पीटर से प्यार करती हूँ और उसके साथ ही शादी करना चाहती हूँ। अब बेचारे चार्ली का फिर से कट जाता है और वो वहां से चला जाता है। इसके कुछ सालों बाद हम पीटर को देखते हैं जो एक बड़ा राइटर बन चुका है और उसने मिशेल के साथ शादी भी कर ली है और वो प्रेग्नेंट भी हो गई है। अब पीटर अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है और उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है। और कुछ इसी तरीके से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।